हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड हिस्ट्री, इसके अंदर हम विश्व इतिहास कर रहे थे। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल में जितने विश्व इतिहास के टॉपिक थे वो कर लिए थे। अभी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पार्ट सेकंड है इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था 15 अमेरिकन क्रांति कर लिया, फ्रांस की क्रांति कर लिया और आज रूस की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब रूस में क्रांति हुई 1917 की, तो उस समय वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय, जो कि रोमानोव वंश के थे। और इनका शासनकाल, जार निकोलस द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो रहा है 1894 से 1917 तक, यानी क्रांति तक। रूस के अंतिम ये जार थे और जो रूस के अंदर जार सम्राट को कहा जाता था। 1917 की क्रांति के दौरान इन्होंने पद त्याग कर दिया, जिससे इस राजवंश का अंत हो गया। रोमानोव वंश ने 1613 से 1917 तक लगभग 300 वर्ष तक रूस पर शासन किया था। और रोमानोव राजवंश के जो संस्थापक थे 1613 में, वो थे मिखाइल रोमानोव और अंतिम सम्राट थे जार निकोलस सेकेंड। रूस में क्रांति किस वर्ष हुई? तो रूस में जो क्रांति है वो 1917 में हुई, लेकिन 1917 में भी दो बार, एक मार्च 1917 जिसमें जार का पतन हुआ था, और दूसरा है अक्टूबर 1917 की क्रांति जिसमें जो बोल्शेविक्स थे वो सत्ता में आए थे। रूस की क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे? किस कारणों की वजह से रूस के अंदर क्रांति हुई? तो इसके कारण थे जार निकोलस द्वितीय का निरंकुश शासन, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भारी क्षति और आर्थिक तंगी, श्रमिकों और किसानों की दयनीय स्थिति और ब्लडी संडे 1905 में हुआ था ये घटना। ब्लडी संडे 1905 की घटना क्या थी? तो जो ब्लडी संडे की घटना है वो हुई थी 22 जनवरी 1905 और उस दिन रविवार का दिन था। और ये नेतृत्व किया था फादर जॉर्जी गैपन। कोई प्रदर्शन हुआ था तो उस प्रदर्शन का नेतृत्व किया था फादर जॉर्जी गैपन ने। प्रदर्शन का कारण था बेहतर कार्य स्थिति, 8 घंटे का कार्य दिवस, वेतन में वृद्धि और नागरिक स्वतंत्रता की मांग। 22 जनवरी 1905 रविवार को हजारों लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों का एक चार्टर यानी याचिका लेकर जार के विंटर पैलेस, जो रूस के अंदर विंटर पैलेस था, वो सम्राट का शीतकालीन महल था, की ओर मार्च कर रहे थे। जार के सैनिकों ने भीड़ को तीतर बितर करने के लिए बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाई। इस घटना ने जार की लोकप्रिय राजा वाली छवि को तोड़ दिया और इसने 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत की और 1917 की क्रांति की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की जो मार्च 1917 की क्रांति थी उसकी क्या क्या गतिविधियां थी? तो 8 मार्च 1917 क्रांति की शुरुआत हुई। पेट्रोग्राद में भोजन की भारी कमी और प्रथम विश्व युद्ध में हुई हारों से तंग आकर महिलाओं और श्रमिकों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शन शुरू किया, यानी कि 8 मार्च। 12 मार्च 1917 को क्या हुआ? जार ने इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना को गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और विद्रोहियों का साथ दिया। फिर 12 मार्च के बाद में 15 मार्च को क्या हुआ? अपनी सेना और ड्यूमा यानी कि संसद का समर्थन खोने के बाद जार निकोलस सेकेंड ने सिंहासन को छोड़ दिया। जार के पतन के बाद ड्यूमा के सदस्यों ने एक अंतरिम यानी कि एक अस्थायी सरकार बनाई, और वो जो अस्थायी सरकार थी वो किसके नेतृत्व में बनी? प्रिंस जॉर्ज लवोव के नेतृत्व में, जो कि एक रूसी कुलीन राजनेता और उदारवादी सुधारक थे। लवोव के बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की अंतिम सरकार के प्रमुख बने। अब है अलेक्जेंडर केरेंस्की की जो अंतरिम सरकार बनी जुलाई अक्टूबर
जुलाई से लेकर अक्टूबर 1917 तक, उसकी प्रमुख गतिविधियां क्या थी? जो अलेक्जेंडर केरेंस्की है, इनकी सरकार रही जुलाई से लेकर अक्टूबर महीने तक। तो प्रथम विश्व युद्ध जारी रखना, केरेंस्की ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में बनाए रखने का फैसला किया, जो कि एक अलोकप्रिय निर्णय था। उन्होंने जुलाई 1917 में जून ऑफेंसिव नामक एक बड़ा सैन्य हमला किया, जो बुरी तरह विफल रहा और सेना में विद्रोह बढ़ गया। सेकंड पॉइंट था इसमें बोल्शेविकों के खिलाफ कार्रवाई, जुलाई 1917 में पेट्रोग्राद में बोल्शेविकों के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ। अलेक्जेंडर केरेंस्की ने सेना का उपयोग करके इस विद्रोह को दबा दिया। फिर घटना थी कॉर्निलोव विद्रोह, जो कि अगस्त 1917 में हुआ। सैन्य प्रमुख जनरल कॉर्निलोव ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सत्ता का पतन, अक्टूबर 1917 में फिर जो अलेक्जेंडर केरेंस्की है उसकी सत्ता का पतन हो गया। इन असफलताओं के कारण लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने अक्टूबर 1917 में केरेंस्की सरकार को उखाड़ फेंका। केरेंस्की पेट्रोग्राद से भाग गए और उन्होंने बोल्शेविकों को सत्ता से हटाने की असफल कोशिश की। केरेंस्की रूस से भागने के बाद अपना शेष जीवन निर्वासन मुख्य रूप से पेरिस और संयुक्त राज्य अमेरिका में बिताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति में बोल्शेविक कौन थे? एक बोल्शेविक थे और एक मेंशेविक थे। तो ये कौन थे? रूस की जो पहली राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम था RSDLP और इसकी फुल फॉर्म थी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। इस पार्टी का गठन हुआ था 1898 में मिन्स्क में, जो कि बेलारूस की राजधानी है। उस टाइम बेलारूस जो था वो भी रूस में ही था। 1903 में यह पार्टी दो गुटों में विभाजित हो गई, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। जो बोल्शेविक है उनका नेतृत्व लेनिन के नेतृत्व में हुआ और जो मेंशेविक है उनका नेतृत्व किया जूलियस मार्तोव के नेतृत्व में। बोल्शेविकों ने उग्रवादी नीति अपनाई जबकि मेंशेविक अधिक उदारवादी बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो जो अप्रैल थीसिस है वो लेनिन ने लिखी और रूसी क्रांति के दौरान लेनिन की 3 मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। और ये 3 मांगें कौन कौन सी थी? एक तो युद्ध समाप्त किया जाए, दूसरा सारी जो जमीन है किसानों के हवाले की जाए और तीसरा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अप्रैल थीसिस लेनिन ने स्विट्जरलैंड से रूस आते समय ट्रेन में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस में जारशाही का अंत कब हुआ? तो रूस में जारशाही का अंत हुआ 15 मार्च 1917। जार निकोलस सेकंड ने सिंहासन का परित्याग कर दिया। आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 डेज दैट शुक द वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं जॉन रीड। ये अमेरिका के पत्रकार थे और रूसी क्रांति का अवलोकन करने के लिए रूस आए थे। थैंक यू।